एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं आपको माउंटेन एंड ओशियन का 7th एपिसोड एक्सप्लेन करने जा रही हूँ। लेकिन अगर अभी तक आपने इससे पहले वाली वीडियोस नहीं देखी हैं तो आई सजेस्ट पहले आप उन्हें देख लें। लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है या फिर आप मेरे चैनल पर विजिट करके भी देख सकते हैं। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे मेरे आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो एपिसोड स्टार्ट होता है और हमें सीन दिखाया जाता है कि ज़ोर से अलार्म बज रहा है और 7 बज चुके हैं और हमारी जिया जो है वो उठती है और उसकी तबीयत कुछ ख़राब सी लगती है और वो जैनजन को चेक करती है जो अपनी सीट पे नहीं होती है। तो वो नीचे आती है और अपनी डेस्क पे वही पैसे देखती है जो उसने पिछली रात को जैनजन को दिए थे। शायद उसने वापस कर दिया और उसने वो पैसे नहीं दिए। और हमें दूसरी साइड जैनजन का सीन दिखाया जाता है जो कैलकुलेशन लगा रही थी कि उसके पास जितने बचे हुए पैसे हैं उतने में से वो कितने दिन खाना खा सकती है और कितने कम खाने से वो गुजारा कर सकती है। तो वो कैंटीन में जो सबसे सस्ता मेन्यू होता है उसको चुनती है और वही खाना खाती है। उसकी क्लासमेट देखकर चौंक जाते हैं कि वो क्या कर रही है, लेकिन वो उन्हें कोई बहाना बनाकर वही कम खाना खाने लगती है। और शेंजन की भी तबीयत कुछ ज़्यादा ही ख़राब हो गई होती है, वो भी खांस रही होती है, शायद पिछली रात को वो भी भीग गई थी इसलिए। और तभी हमें क्लासरूम का सीन दिखाया जाता है जहाँ लू जो है अपने फ़ोन में न्यूज़ पढ़ रही होती है और उसने एक आर्टिकल पढ़ा होता है जिसमें उसकी क्लासमेट ने एक लड़की का मर्डर कर दिया था। तो वो जो है जिया को एडवाइस देती है कि तुम जो है शेंजन के हाथ से कुछ भी मत पीना, अगर कुछ भी खाली बॉटल वगैरह रखी हो पानी की तो उसको भी मत पीना, वो तुम्हें कभी कहीं लेके जाए तो उसके साथ मत जाना। तो जिया कहती है मुझे नहीं लगता मेरे और शेंजन के बीच में इतनी ज़्यादा लड़ाई हुई है कि उसको मेरा खून करने या मेरे मर्डर की प्लानिंग करनी पड़े। तो लू कहती है लेकिन तुम्हें थोड़ा सा सावधान होना ही चाहिए। और इस बीच जिया भी खांस रही होती है बहुत तेज़ तेज़ और वहीं दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि जैनजन भी खांस रही होती है। तो उसकी खांसने की वजह से उसके पीछे बैठा डेस्कमेट उसको मास्क देता है लगाने के लिए, तो वो मास्क लगा लेती है और फिर वही डेस्कमेट जाके जिया को मेडिसिन देता है, जिससे जैनजन को बुरा लगता है कि उसने उसे सिर्फ मास्क दिया और जिया को मेडिसिन। उसके बाद सीन दिखाया जाता है कि जैनजन जा रही होती है और उसके सामने से बच्चे खाना लेके जाते हैं तो उसको बहुत ज़्यादा अजीब लगता है क्योंकि वो खुद तो खा नहीं सकती है, कम खा रही होती है वो, इसलिए। तभी जिया और लू से पीछे से देखते हैं तो जिया लू को कहती है कि तुम उसे जाओ और किसी बहाने से उसे पैसे पकड़ाने की कोशिश करो, जिसपे लू कहती है कि मैं क्यों जाऊं, मैं नहीं जाऊंगी। तो जिया कहती है कि उसकी लड़ाई मुझसे हुई है लेकिन मुझसे ज़्यादा नाराज़ तो तुम लग रही हो, उसकी हेल्प कर दो बेचारी की। जिसपे जो लू है वो कैंटीन की तरफ इशारा करते हुए कहती है मैं तो इस कैंटीन में कभी नहीं जाने वाली हूँ और मैं उसकी हेल्प तो बिल्कुल भी नहीं करूँगी। जिसपे जो जिया है वो कहती है कि क्यों, ऐसा क्या हुआ है कैंटीन में। जिसपे लू कहती है कि मेरा दिल टूट गया है। तो जिया कहती है कि अच्छे से बताओ। तो वो कहती है चेनमो ने मेरा दिल तोड़ दिया। तो जिया कहती है तुम्हारा दिल विल नहीं टूटा है, तुम शर्मिंदा हो उसके सामने जाने से। अच्छा एक बात बताओ, तुमने गर्दन आराम से घुसा तो ली थी, फिर तुमने निकाला क्यों नहीं? कहीं तुम अपने आसपास लोगों को देख के बेचैन तो नहीं हो गई थी? जिसपे जो लू है वो सोच के कहती है हाँ हो सकता है। तभी जैनजन का सीन दिखाया जाता है कि वो अपने कमरे में जाती है और 2 नूडल्स के पैकेट निकालती है और फिर उनको तोड़ के अलग अलग पैकेट में रख रही होती है। इट मीन्स कि वो अपना जुगाड़ लगा रही होती है खाने का और फिर वो थोड़ा सा नूडल्स उबालती है ताकि उसको खा सके और अपना काम चला सके कुछ दिनों के लिए। उसके बाद ये म्याओ का सीन दिखाया जाता है जिसे जिया का कॉल आता है, लेकिन वो उस कॉल को इग्नोर करता है और जाके येलिन से बात करने लगता है उसकी पढ़ाई के रिगार्डिंग और वो जो सीख रहा है उससे रिलेटेड। तो येलिन कहता है पहले तो तुम्हें कभी मैंने इंटरेस्ट देते हुए नहीं देखा, फिर तुम्हें अचानक से दिलचस्पी क्यों आ रही है? तो वो कहता है कि मैंने अभी से चूज़ कर लिया है और मैं कुछ दिन से किताबें पढ़ रहा हूँ तो मैंने सोचा क्यों ना कुछ सीख लूँ। तो येलिन उसे उस चीज़ के बारे में बताने लगता है। तो बताते बताते वो कहता है कि कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि जिया के परिवार के बीच में और हमारी फैमिली के बीच में कहीं ना कुछ तो राज है। तो ये म्याओ कहता है कि भाई आपको ऐसा क्यों लगता है कि कुछ है ऐसा? जिसपे येलिन कहता है नहीं बस ये भावना थी मेरी। तो ये म्याओ कहता है कहीं ऐसा जिया की वजह से तो नहीं? तो वो ये म्याओ को घूर के देखने लगता है। तो ये म्याओ कहता है बस मुझे ऐसे ही जानना था क्योंकि वो सुंदर है या फिर वो ये परिवार से बिलोंग करती। तो ये म्याओ कहता है कि हाँ हो सकता है, पर इसलिए नहीं कि जिया सुंदर है या इसलिए कि वो टीचर की बेटी है, इसलिए कि हमें हमेशा से बचपन से ये सिखाया गया है कि ईमानदार रहो, स्माइल करो, किसी को रिजेक्ट मत करो। लेकिन शायद हम बड़े होते होते ये सारी चीज़ें भूल गए हैं और फिर वो जिया की सारी बातें याद करने लगता है कि कैसे उसने ईमानदारी के साथ सबके सामने कन्फेस कर लिया था और फिर जब ग्राउंड में उससे पूछा गया था कि तुमने ये चीज़ क्यों चूज़ की तो उसने येलिन का नाम लिया था। वही सारी चीज़ें वो सोचता है कि तभी उसे जिया का कॉल आता है। तो जिया येलिन से कहती है कि मैंने ये म्याओ को कॉल किया था लेकिन वो मेरा कॉल नहीं उठा रहा है, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि वो कहाँ पे है? जिस पे येलिन कहता है कि वो मेरे पास है और वो फ़ोन ये म्याओ को पकड़ा देता है।
और ये म्याओ उससे बात करता है तो जिया उससे बचपन वाले मैटर के बारे में बात करने लगती है। तो ये म्याओ कहता है कि मैं तुमसे मिलके बात करना चाहता हूँ इस बारे में। तो जिया उसे कैंटीन के बाहर बुलाती है तो वो उसे ओके बोल देता है और फ़ोन जब वो येलिन को वापस करता है और कहता है कि मुझे बाहर जाना है उससे बातचीत करने के लिए, तो येलिन जो है वो कहता है ठीक है जाओ। तो ये म्याओ कहता है कि आपको और कुछ नहीं पूछना मुझसे। तो येलिन कहता है हाँ बिल्कुल, बुरी तरीके से मत हारना उससे। और ये बात सुन के हमारा जो ये म्याओ है वो चिढ़ जाता है, मुंह बनाता हुआ अपना बैग लेके वहां से चला जाता है, लेकिन वो अपना फ़ोन वहीं छोड़ जाता है। लू को दिखाया जाता है जो कैंटीन में जाती है और कैंटीन में कोई भी नहीं होता है, रात का टाइम होता है, तो वो अकेले जाती है और उसी जगह को देखती है जहाँ पे उसकी गर्दन फंस गई थी। वहाँ पे टैग लगा होता है कि यहाँ पे सिर मत घुसाना, नहीं तो आपका सर फंस सकता है। तो लू जो है उस टैग को देख के गुस्सा होती है और कहती है कि कुछ तो राज है इस चीज़ में कि अगर मैंने गर्दन घुसाई तो मेरी गर्दन बाहर क्यों नहीं निकली। क्या इसलिए कि हाँ सच में बहुत ज़्यादा लोग थे। और फिर वो आसपास देखती है और उस जगह की तरफ जाने लगती है। तभी हमें सीन दिखाया जाता है कि जिया और ये म्याओ चल रहे होते हैं। तो ये म्याओ कहता है हम काफ़ी दूर आ गए हैं चलते चलते और यहाँ बहुत ज़्यादा शांति है, तो क्या अब हम बात कर सकते हैं। जिसपे जिया कहती है कि सच सच बताना, मेरे साथ जो बचपन में तारे देख रहा था क्या वो तुम थे। जिसपे हमारा ये म्याओ है वो कहता है कि क्या बकवास कर रही हो, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। तो जिसपे जिया कहती है कि मैं पूछ रही हूँ मेरे साथ जो बचपन में था क्या वो तुम थे। तो ये म्याओ इस बात को हंस के उड़ाने की कोशिश करता है और कहता है कि छोड़ो ना इस बात को, मैं नहीं था तुम्हारे साथ। जिसपे जिया कहती है कि तुम झूठ बोल रहे हो। तो ये म्याओ कहता है हाँ मैं झूठ बोल रहा हूँ, तो क्या फर्क पड़ता है कि तुम किसके साथ थी, क्या ये जानना जरूरी है तुम्हारे लिए, और वैसे भी ऐसी बेकार की चीजें मैं याद नहीं रखना चाहता। जिसपे जिया कहती है कि दोबारा कहना कि तुमने अभी क्या कहा था मुझसे। तो ये म्याओ कहता है कि तुम ऐसी सीरियस क्यों हो रही हो इन सारी चीज़ों के लिए, तुम्हें पता है कि मैं ऐसी बेकार की चीज़ें याद नहीं रखता। वो लोग ऐसी बातें कर ही रहे होते हैं कि तभी उन्हें लू की चिल्लाने की आवाज़ आती है जो बचाओ बचाओ चिल्ला रही होती है। तभी ये म्याओ और जिया जो है कैंटीन की तरफ दौड़ते हैं और वहां जाके लू को ढूंढने लगते हैं, लेकिन वो उन्हें नहीं मिलती है। तो वो स्टोर रूम में जाके चेक करने लगते हैं और जैसे ही वो स्टोर रूम में घुसते हैं तो लाइट्स बंद हो जाती हैं और उन दोनों को पता लग जाता है कि हाँ शायद स्टोर बंद होने वाला है और वो दोनों भागने लगते हैं। तभी हमें सीन दिखाया जाता है कि लू जो है वो गेट से बाहर निकलती है और चैनमो उसके पीछे पीछे आता है और लू बहुत ज़्यादा गुस्सा होती है। तो चैनमो जो है ताला लगा के लू के पीछे जाने लगता है और कहता है कि मैंने अभी तक इसे नहीं काटा। जिसपे लू कहती है कि बकवास मत करो। जिस पे चैनमो कहता है कि अरे मुझे उसे काटने तो दो। तो लू कहती है कोई ज़रूरत नहीं है और वो गुस्से में वहाँ से चली जाती है। तभी ये म्याओ और जिया गेट के पास आते हैं और गेट को लगा हुआ देख के जिया ये म्याओ को कहती है कि जल्दी से किसी को कॉल करो। तो ये म्याओ अपनी पॉकेट चेक करने लगता है और फिर उसे याद आता है कि वो जल्दबाजी के चक्कर में तो अपनी फ़ोन ही छोड़ आया। और फिर वो जिया से कहता है कि मेरा फ़ोन तो स्टूडियो में छूट गया, तुम अपना वाला निकालो ना। जिसपे जिया कहती है मेरा वाला तो डेड पड़ा है। फिर वो दोनों ही हताश हो जाते हैं। उसके बाद वो दोनों ना खिड़की के पास होते हैं और वहाँ से गार्ड को आवाज़ लगाते हैं। तो गार्ड जो है वो राउंड के लिए आया होता है और उसने कान में ईयरफोन्स लगाए होते हैं। तो वो अपना मस्त नाचते नाचते जा रहा होता है और ये म्याओ चिल्ला चिल्ला के उसे बुलाता है कि इधर देख लो क्या कर रहे हो, सुन तो लो। लेकिन वो इग्नोर मार के जा रहा होता है। तो कहते हैं कितना बेशरम इंसान है, चिल्ला रहा हो उसके कान में कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा। और उसकी इस बात को सुन के हमारी जो जिया है वो ठाके मार के हंसने लगती है और उस गार्ड की हरकतों पर जोर जोर से हंसने लगती है। और ये म्याओ उसे देख के कहता है कि तुम्हें यहाँ से निकलने का मन नहीं कर रहा है। तो जिसपे जिया कहती है ओ गॉड ये जगह कितनी डरावनी है, ये म्याओ प्लीज़ मुझे यहाँ से बाहर निकालो ना, हम क्या करेंगे, हम यहाँ से बाहर नहीं निकल पाए। तो उसकी नौटंकी देख के हमारा ये म्याओ बहुत कोशिश करता है कि वो अपनी हंसी रोक ले और फिर वहाँ से चला जाता है कि जो करना है करो तुम। दूसरी तरफ शेंजन जो है वो जिया की बेड चेक करती है, वहाँ पे जिया नहीं होती है। तो वो सोचती है कि इतनी रात हो गई अभी तक वो नहीं आई है। और फिर वो जिया के टेबल पे देखती है बहुत सारे खाने के सामान रखे होते हैं, फ्रूट्स रखे होते हैं। तो वो देख के उसके मुंह में पानी आ रहा होता है, लेकिन वो खुद को कंट्रोल करती है और जाके ना एक कप पानी पी लेती है, लेकिन फिर भी खाने को घूर रही होती है। लेकिन ईगो बंदी का आगे आ जाता है और वो इग्नोर मार के वापस सोने चली जाती है। कहा जाता है कि जिया और ये म्याओ जो है अलग अलग बेंच पे बैठे होते हैं। तो जिया फिर से पूछती है ये म्याओ से कि मैं तुमसे एक आखिरी बार पूछ रही हूँ, क्या उस रात को तुम ही थे ना मेरे साथ। तो ये म्याओ कहता है क्या तुम्हें सच में फ़र्क पड़ता है मेरे वहाँ होने या ना होने से, तुम्हें लगता है कि अतीत को याद रखने से कोई फ़ायदा है। जिस पे जिया कहती है कि एक लास्ट बार मैं तुमसे पूछ रही हूँ, बता दो प्लीज़, मेरे लिए जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, मेरे लिए बहुत मैटर करता है। क्योंकि हम जिसको याद रखना चाहते हैं अगर यादें गलत हो जाती हैं तो फिर ये लाइफ के लिए भी अच्छा नहीं है। तो जिस पे ये म्याओ कहता है कि ये सारी चीज़ें ज़रूरी नहीं है, ज़रूरी ये है कि उद्घाटन वाले दिन तुमने मेरे भाई को कहा था कि तुम उससे पसंद करती हो। तो ये म्याओ कहता है मेरे लिए मेरे भाई सबसे ज़्यादा ज़रूरी है और मैं अपनी पूरी ज़िंदगी में सिर्फ उन्हीं की परवाह करता हूँ, क्योंकि उन्होंने बचपन से मुझे सपोर्ट किया है, बचपन से मेरी केयर की है, बचपन से ही मुझे प्रोटेक्ट किया है, जो कि मेरे फादर को करना चाहिए था, जो कि उन्होंने नहीं किया। और फिर वो कहता है कि तुम्हें हमारे फैमिली मैटर के बारे में ज़्यादा नहीं जानना चाहिए,
अगर तुम्हें तुम्हारी यादें इतनी ही प्यारी है तो फिर वो अपने बैग से एक पोर्ट्रेट निकालता है और ये वही पोर्ट्रेट होती है जो उनके बचपन के सीन को याद दिलाता है। तो वो ये जो है इसे जिया को दे देता है। तो जिया उसे देख के कहती है खुश होके कि मुझे पता था कि वो तुम ही थे। जिसपे ये म्याओ कहता है कि मेरे लिए ज़रूरी नहीं है लेकिन तुम्हारे लिए शायद ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो आई थिंक मुझे तुम्हें तुम्हारी यादें वापस कर देनी चाहिए। और ये बोल के वो उसे पोर्ट्रेट देता है और कहता है कि मैं उसे उसके असली मालिक को वापस कर रहा हूँ, शायद अब तुम मुझे आज़ाद करोगी इन सब सारी चीज़ों से। जिसपे जिया कहती है तुम्हें लगता है कि मैं वो सारी चीज़ें भूल जाऊँगी जिससे मैं अपने बचपन में मिली। वो दिन मेरी ज़िंदगी का सबसे अच्छा दिन था और उस लड़के ने मेरे साथ पूरी रात बैठकर अपना वक्त गंवाया। मैं उस दिन को कभी नहीं भूलूंगी और ये सिर्फ याद बोल के मिटाई नहीं जा सकती है। तभी ज़ोर से बिजली कड़कती है और हमें सीन दिखाया जाता है कि ये म्याओ ने ना उस पोर्ट्रेट को बाहर लटका दिया होता है और वो कहता है कि अगर बारिश हुई तो मैं तुम्हें तुम्हारी यादें हमेशा के लिए लौटा दूंगा, और अगर नहीं हुई, हालांकि ऐसा संभव नहीं है, बहुत ज़ोर से बिजली कड़क रही है, बारिश होके रहेगी। तो जिस पे जिया कहती है कि मैं तैयार हूँ तुम्हारी हर शर्त के लिए। तभी हमें नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है कि सुबह हो गई होती है और वो दोनों ही नींद से जागते हैं। तो ये म्याओ जो है वो बाहर जाके देखता है तो उसको पोर्ट्रेट जो है वो सही सलामत दिखती है, मतलब बारिश नहीं हुई होती है। तो वो चौंक जाता है और कहता है कि ये कैसे हो सकता है, ये तो हो ही नहीं सकता। तभी जिया आती है पानी पीती हुई और फिर वो वही पानी पोर्ट्रेट पे डाल देती है। तो ये म्याओ कहता है कि ये क्या किया तुमने। जिस पे जिया कहती है कि तुमने सही कहा कि हमें पास्ट में नहीं जीना चाहिए। तो येलिन कहता है कि तुम्हें ये चीज़ पहले देखनी चाहिए थी, तुम ये बात मुझे रात में भी तो बता सकती थी, तुम्हें पूरी रात मेरे साथ इंतज़ार करने की क्या ज़रूरत थी। जिस पे जिया कहती है कि मैं तुम्हें ये दिखाना चाहती थी कि मैं भी इंतज़ार कर सकती हूँ। तुमने पूरी रात इसे एक लव ड्रामा की तरह देखा है और खुद को मेन लीड समझते हो कि तुम अपने भाई को तकलीफ नहीं पहुंचाना चाहते, इसलिए तुम मेरी यादों को बकवास कहते हो, उन्हें तुम कीमती नहीं समझते। तुम्हारे हिसाब से ये एक फिल्म की स्टोरी है जिसमें अगर भगवान चाहे बारिश हुई और ये पोर्ट्रेट अगर ख़राब हो गई तो इट मीन्स कि तुम मेरी यादों को अपने दिमाग से मिटा दोगे और मुझे तुम्हारे भाई के प्यार में पड़ना होगा। और अगर ऐसा नहीं होता है तो तुम ज़बरदस्ती मेरे साथ रहोगे और मुझे तुम्हें हमेशा याद रखना होगा, तुम्हारे भाई को भूलना होगा। क्या तुम ये सोचते हो, तुम्हारा ये मतलब है? तुम क्या चाहते हो कि मैं एज अ फिल्म की हीरोइन तुम्हारे साथ ये सारी चीज़ों में साथ दूँ? तो मुझे ये चीज़ें मंजूर नहीं है। और रहा सवाल इस पोर्ट्रेट का, तो अगर भगवान चाहते हैं कि ये सही रहे तो मैं नहीं चाहती कि ये सही रहे, क्योंकि इंसान अपनी किस्मत खुद चुनता है। फिर वो कहती है कि ये म्याओ अपने दिमाग से एक बात कभी मत निकालना कि मैं तुमसे नफरत करती हूँ, हमेशा करती रहूँगी। और फिर वो अपनी हेल्प के लिए किसी को कॉल लगाती है और वहाँ से चली जाती है। पर हमारा ये म्याओ वहीं खड़ा रहता है और उस पोर्ट्रेट को गौर से देख रहा होता है। उसके बाद सीन दिखाया जाता है कि वो अपने कमरे में बैठकर भी उसी पोर्ट्रेट को देख रहा होता है और कुछ सोचता है कि तभी येलिन उसके कमरे में आता है नाश्ता लेकर। तभी येलिन कमरे में आता है और खाना लगते हुए उससे पूछता है कि कल क्या हुआ, कौन जीता, तुम या जिया? जिस पे ये म्याओ कहता है कि जिया जीती। तो येलिन कहता है कि वो तो तुम्हारे चेहरे से मुझे दिख ही रहा है। और फिर वो पोर्ट्रेट की तरफ देख के कहता है ये तुमने बनाया, पर ये इतनी ज़्यादा ख़राब क्यों हो गई है? इस पे येलिन कहता है कि ये तो बहुत आसान है, तुम तो इसे दोबारा बना सकते हो। जिस पे ये म्याओ कहता है कि यादों को डुप्लीकेट नहीं किया जा सकता, वो सिर्फ एक ही हैं और ये मेरी यादें नहीं है, ये उसकी यादें हैं। जिस पे येलिन कहता है उसकी? उसकी किसकी? तो येलिन कहता है मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम मुझसे कुछ छिपा रहे हो। वो कौन है जिसके बारे में तुम बात कर रहे हो और तुमने मुझे अभी तक उसके बारे में नहीं बताया। तो ये म्याओ कहता है कि हर बार जब भी वो मुझे डांटती है तो मुझे उस पर गुस्सा नहीं आता है, लेकिन मैं मन ही मन उदास होता हूँ उसकी बातों से। तो येलिन कहता है कि अगर ये उसकी यादें हैं तो फिर दोबारा बनाने का इसे कोई मतलब नहीं बनता है, तो क्यों ना मैं इसे तुम्हारे लिए ठीक कर दूं। जिस पे ये म्याओ कहता है कि आप तो बिजी हैं ना, आप क्यों करेंगे। तो येलिन कहता है मेरे अलावा इसे एक और जना ठीक कर सकता है। तो येलिन कहता है वो हो तुम। तो ये म्याओ कहता है मैं? आपको पता है ना कि मुझे इन सब में दिलचस्पी नहीं है। तो येलिन कहता है कि तुम्हें पता है ना कि तुम कौन सी फील्ड में हो और तुम्हें इस फील्ड में क्या करना है। तो ये म्याओ कहता है आप जानते हैं भाई अच्छे से मेरे बारे में। तो येलिन कहता है कि मुझे पता है कि तुम पापा से अपना गुस्सा निकालने के लिए ये सब कर रहे हो, है ना, चलो पहले कुछ खा लो। तो जैसे ही वो दोनों खाना खाने लगते हैं तो ये म्याओ बताता है कि भाई मैंने ये फ़ोटो बनाई थी। जिस पे येलिन कहता है मैं जानता हूँ। तो ये म्याओ कहता है कि मैंने ये फ़ोटो तब बनाई थी जब मैं छोटा था और जिया के साथ था। और ये बात सुन के हमारे येलिन के हाथ से खाना छूट जाता है और वो शौक तरीके से ये म्याओ को देखने लगता है।
तभी सीन शिफ्ट होता है, हमें दिखाया जाता है कि क्लास में सभी अपनी ड्राइंग प्रैक्टिस कर रहे होते हैं। तभी जो जेनजेन है उसके पेट में दर्द होता है क्योंकि उसने खाना नहीं खाया होता है, तो वो अच्छे से प्रैक्टिस नहीं कर पा रही होती है। और दूसरी तरफ हमारी लू जो है वो गुस्से में कुछ भी बना रही होती है क्योंकि वो बहुत ज़्यादा गुस्से में होती है। और उसका गुस्सा देख के हमारा चैनमो जो है वो उससे पूछता है कि लू क्या हुआ है, जिसपे लू कहती है तुम मुझसे बात मत करो, मैंने कहा ना मुझसे बात मत करो। तो जिसपे चैनमो कहता है अगर तुम बताओगे नहीं कि मेरी गलती क्या है तो फिर मुझे कैसे पता लगेगा, बताओ ना। जिसपे लू कहती है कि अपने आप पता करो, मेरा दिमाग मत खराब करो और मुझसे बात मत करो। और फिर गुस्सा होकर फिर अपना ड्राइंग करने लगती है और हमारा चैनमो अपसेट रहता है। और दूसरी तरफ हमारा जो ये म्याओ है वो जिया को देखता है और उन्हीं सारी चीज़ों के बारे में सोच रहा होता है। तभी बास्केटबॉल कोर्ट का सीन दिखाया जाता है जहां हमारा येलिन मैच खेल रहा होता है और उसे युयान जो है सपोर्ट करने के लिए आई होती है, उसे चेयरअप कर रही होती है। तभी एंट्री होती है हमारे ये म्याओ और चैनमो की। तो चैनमो ये म्याओ से पूछ रहा होता है कि मैंने क्या गलती की है, वो मुझसे क्यों नाराज़ है, वो बता भी नहीं रही है। जिसपे हमारा ये म्याओ कहता है कि तुम्हें नहीं पता, तुमने उसे 2 सबसे शर्मनाक टाइम पे देखा है, तो जाहिर सी बात है वो तुमसे नाराज़ होगी। अगर उसका बस चले ना तो वो तुम्हें मार दे, वो इतने गुस्से में होगी और अभी वो तुम्हारे बारे में यही सारी चीज़ें सोच रही होगी। जिसपे चैनमो कहता है ऐसा क्यों, हम तो दोस्त है ना, और मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, शर्मिंदा होने से मतलब दोस्त तो एक दूसरे के सामने कैसे भी सिचुएशन में आ सकते हैं। जिसपे हमारा ये म्याओ कहता है कि तुम बेवकूफ़ हो, तुम्हें नज़र नहीं आता कि लू जो है वो तुम्हें बाकी सबसे अलग समझती है, तुम्हें कुछ स्पेशल मानती है और वो तुम्हारे सामने शर्मिंदा नहीं हो सकती है। वो तुम्हें कुछ ऐसे समझती है जैसे कि मैं और फिर वो जिया का नाम लेने वाला होता है, लेकिन फिर जिया की यादों में चला जाता है और फिर वो सारे इंसिडेंट याद करने लगता है जो उसके और जिया के साथ हुए थे। तभी येलिन का मैच खत्म हो जाता है तो युयान उसके लिए पानी लेकर आती है, तो वो पानी पी रहा होता है। तभी युयान की नज़र ये म्याओ पे जाती है और वो कहती है ये म्याओ तुम भी यहाँ हो, तो कितना अच्छा रहेगा ना कि तुम दोनों भाई एक राउंड खेलो एक दूसरे के अगेंस्ट। और सभी लोग ये बात सुन के एक्साइटेड हो जाते हैं और सभी जो है उन्हें चेयरअप करने लगते हैं कि खेलो जल्दी से खेलो। और जो हमारा येलिन और ये म्याओ है वो एक दूसरे की तरफ देखने लगते हैं, तो हमारा ये म्याओ स्माइल कर देता है। तभी क्लासरूम का सीन दिखाया जाता है कि वहाँ पे ये बात फैल चुकी होती है क्योंकि वो दोनों इतने ज़्यादा पॉपुलर होते हैं, तो सभी बात कर रहे होते हैं कि दोनों भाई तो हैंडसम है, ऊपर से अगेंस्ट खेलेंगे एक दूसरे के, कितना अच्छा होगा ना, चलो देखते हैं। तभी उनमें से एक लड़की जेनजेन को भी बताती है, तो जेनजेन तो का पहले तो मन नहीं होता है, लेकिन जैसे ही वो सुनती है कि ये म्याओ भी है तो वो भी रेडी हो जाती है। और नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि वो भी पहुंच जाती है उन दोनों का मैच खेलने के लिए और वो दोनों जो है प्लेयर आमने सामने होते हैं। और तो येलिन जो है वो तो पक्की टक्कर का लग रहा होता है, लेकिन हमारा ये म्याओ से देख के स्माइल करता है और हमारा एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है। तो एपिसोड 7 की एक्सप्लेनेशन होती है खत्म। आगे की कहानी के लिए आपको नेक्स्ट एपिसोड तक वेट करना होगा। तो मुझे आप लोगों से कुछ पूछना है कि इस ड्रामा में अभी तक बहुत सारे फनी सीन्स दिखाए हैं, तो उनमें से आपका फेवरेट कौन सा है? मेरा तो वो बत्तख वाला है क्योंकि मुझे उसमें बहुत ज़्यादा हंसी आई थी, मेरी हंसी रुकी नहीं रही थी। तो आप अपना बताओ कमेंट में। ओके।